हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम जानेंगे पोलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेटोफाइट के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये जो बच्चा पोलन ग्रेन होता है इसी को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। तो आज हम इसी की कंप्लीट जो डेवलपमेंट होती है उसको जानेंगे कि कैसे कैसे ये डेवलप हो रहा है ना, क्या क्या प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड यू गेट टू नो मेनी मोर थिंग्स अबाउट दिस मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो मेरा पोलन ग्रेन है वो बना कैसे। तो एक्चुअलिटी में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हुआ, आपका मियोसिस हुआ। उस मियोसिस से क्या बने, मेरे माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। अब वो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, कैलोज की वॉल से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे जैसे कैलोज की वॉल आपकी डिग्रेड होती है तब सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। अब वही जो ओल्डर माइक्रोस्पोर है उसी को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, जब उसके ऊपर वॉल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा ओल्डर माइक्रोस्पोर है वही क्या है, मेरा पोलन ग्रेन है, जो कि एक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस वी विल राइट एज microspore represent the microspore represent the beginning of male gametophytic generation कि जो मेरा माइक्रोस्पोर है वही क्या करता है, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जनरली इसमें होता क्या है, क्या क्या चेंज आते हैं उसको अपन वन बाय वन करके देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट की प्रोसेस को। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मेरा मान लो मेरा माइक्रोस्पोर था जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग हो चुका है। ओल्डर माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं हम इसको। वी कैन से दैट दिस इज आवर ओल्डर माइक्रोस्पोर। दिस इज ओल्डर माइक्रोस्पोर। इस ओल्डर माइक्रोस्पोर पे क्या होगा, मेरा वॉल डिपोजिशन होगा। क्या होगा बच्चा, मेरा वॉल डिपोजिशन टेक प्लेस करेगा। यहाँ पे क्या होगा, मेरा वॉल डिपोजिशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज बड़ी खास बताता हूँ। यहाँ पे होगा मेरा वॉल डिपोजिशन। अब ये जो वॉल का डिपोजिशन है ना बच्चा, ये दो तरीके से होता है या दो फेजेस में होते हैं। सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा जब माइक्रोस्पोर अपनी टेट्राड फॉर्म में है तभी। माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में जब है तभी क्या हो जाता है, मेरा वॉल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये टेट्राड की फॉर्म में होता है तब वॉल डिपोजिशन जो कराता है वो कौन कराता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रोस्पोर। कौन कराता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रोस्पोर। साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, आपने तो दो कंडीशन बताई, तो दूसरी कंडीशन रहेगा बच्चा जब मेरा माइक्रोस्पोर रिलीज हो चुका है टेट्राड फॉर्म से, है ना। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर जिसको हमने ओल्ड माइक्रोस्पोर बोला ना, ये आपका रिलीज हो चुका है। तो इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर में भी क्या हो सकती है, आपकी वॉल डिपोजिशन स्टार्ट होगी। और मोस्ट कॉमनली जब आपका टेट्राड से अलग हो जाता है माइक्रोस्पोर तभी उस पे एक्चुअलिटी में वॉल डिपोजिशन स्टार्ट होती है। तो ये इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर हम किसको बोल रहे हैं, जो आपका टेट्राड से अलग हो चुका है। यहाँ पे वॉल डिपोजिशन कराएगा टैपेटम। वॉल डिपोजिशन बाई टैपेटम। वॉल डिपोजिशन बाई टैपेटम। अब हम बार बार यही बात कर रहे हैं सर, वॉल डिपोजिशन होगा, वॉल डिपोजिशन होगा, लेकिन वॉल बनेगा किसका, कौन सी वॉल होंगी, उनके बारे में तो बताइए। तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे। सो जो मेरा माइक्रोस्पोर है उस पे दो तरह की वॉल बनती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर पे क्या होती है बच्चे, दो तरह की वॉल बनती हैं। सो लेट गेट स्टडी दैट पार्ट इन डिटेल। सबसे पहले ये मेरा है एक माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर पे ये जो मेरी लेयर बनी है ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर डिपॉजिट होगी जो डिपॉजिट की जाएगी बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस माइक्रोस्पोर। ठीक है, और इस लेयर को मैं बोलूंगा इंटाइन लेयर।
ये जो मेरी लेयर है ये रहेगी मेरी इंटाइन लेयर। ये जो मेरी इंटाइन लेयर है ये मेरी पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये बड़ा स्टार मार्क पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, नीट का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, अब ये जो मेरी इंटाइन होती है बहुत ही रेगुलर लेयर होती है, कंप्लीट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है। अब इसके बाहर एक और लेयर बनती है जो कि एक इरेगुलर लेयर होती है और उस इरेगुलर लेयर को बोलता हूं मैं एक्जाइन। तो यहाँ जो मैं लेयर बना रहा हूँ इस लेयर को बोलता हूं मैं एक्जाइन। ये आपको देखने से ही पता लग रही है बहुत ही इरेगुलर लेयर है ना। इरेगुलर का मतलब इसके बीच में छोटे छोटे गैप्स आपको दिख रहे होंगे ना। क्या दिख रहे हैं आपको? बहुत छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं। इन गैप्स को भी हम एक अलग से नाम देंगे और उन गैप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे अपन। तो यहाँ जो ये मैंने लेयर बनाई है दिस इज माई एक्जाइन लेयर। ये एक्जाइन लेयर के बारे में सबसे खास चीज जो है वो है इसकी फॉर्मेशन। ये एक्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये किससे बना है? टैपेटम ने इसको बनाया है। और कैसे बना है ये? ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से। ये बनता है मेरा ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैटेनोइड। ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैटनोइड से बनता है। तो वी कैन से दैट कि जो मेरी टैपेटम होती है वो कैटनोइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन करती है जिससे मेरा स्पोरोपोलिनिन बनता है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं दिस इज हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये मेरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना जिसमें माइक्रोस्पोर था। उस माइक्रोस्पोर के ऊपर वॉल डिपोजिशन हुई जिसमें साइटोप्लाज्म का भी रोल रहा और टैपेटम का भी रोल रहा। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को नाम दिया गया बच्चा पोलन ग्रेन। क्या नाम दिया गया? पोलन ग्रेन। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ मेल गैमेटोफाइट। क्या बोल सकता हूँ? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आई होप कि आपको इतना वाला पार्ट कवर हो गया होगा। अब हम इसी की डेवलपमेंट को आगे फर्दर डिटेल्स में देखने वाले हैं कि ये जो लेयर्स है क्या इनके अलावा भी और कोई लेयर हो सकती है या फिर और कोई स्ट्रक्चर भी हो सकती है या नहीं हो सकती। अब इसी पोलन ग्रेन के अंदर हम एक और चीज देखते हैं दैट इज कि मेरा जो एक्जाइन है वो एक इरेगुलर लेयर है। इरेगुलर लेयर होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे गैप्स प्रेजेंट हैं और इन्हीं गैप्स को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये जो अपर्चर होता है ये एक वीक एरिया होता है। क्या होता है? ये कि वीक एरिया होता है। वीक एरिया होता है। ये जो अपर्चर होता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है पोलन जर्मिनेशन से। ये जो मेरा पोलन ट्यूब बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो वी कैन से दैट कि जो पोलन जर्मिनेशन होता है वो इन्हीं अपर्चर के थ्रू होगा। इसी अपर्चर के रिगार्डिंग हम दो टर्म और यूज करते हैं। अगर मेरा ये अपर्चर बहुत लॉन्ग है, बड़ा है, तो मैं उसको बोलूंगा कोलपी। यानी कि लॉन्ग जो अपर्चर होंगे उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ कोलपी। अगर मेरा ये अपर्चर छोटा है तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा पोर। तो स्मॉल अपर्चर है तो मैं पोर वर्ड यूज करूंगा, अगर बड़ा अपर्चर है तो मैं कोलपी वर्ड यूज करूंगा। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की जिसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अब हम पोलन वॉल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। वैसे भी ये हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बट इन एनी अदर एग्जाम लाइक सीयूईटी वगैरह के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं पोलन वॉल के बारे में। अभी हमने पोलन वॉल के बारे में क्या जाना कि जो मेरा पोलन का वॉल है वो पोलन वॉल दो लेयर से मिलके बना है। और वो दो लेयर कौन कौन सी है बच्चा? सबसे बाहर है मेरी एक्जाइन और उसके अंदर है मेरी इंटाइन। तो जो इनर मोस्ट है उसको मैंने नाम दिया इंटाइन और जो मेरी बाहर की तरफ है उसको मैं कहता हूं एक्जाइन। अब ये जो एक्जाइन है ये फर्दर दो तरह की होती है। एक होती है मेरी एक्ट एक्जाइन, एक्ट एक्जाइन, और एक होती है मेरी एंड एक्जाइन।
और ये मेरी जो एक्ट एग्जाइन होती है फर्दर 3 तरह की होती है। एक्चुअलिटी में 3 तरह की ना कह के हम ये बोल सकते हैं कि 3 लेयर्स में प्रेजेंट होती है, वो ज़्यादा सही रहेगा वर्डिंग, ठीक है? तो ये 3 लेयर कौन-कौन सी होंगी? ये 3 लेयर होंगी मेरी टेक्टम, फिर मेरा बैक्यूलम और फिर होगा मेरा फुट लेयर। ये अरेंजमेंट अब कैसा हुआ अगर मैं आपको इन शॉर्ट्स में बताऊं तो सबसे इनर मोस्ट है इंटाइन, फिर इंटाइन के बाहर है मेरी फुट लेयर, फिर मेरा बैक्यूलम, फिर है मेरा टेक्टम, ठीक है? इस तरीके से मेरी कंप्लीट लेयर अरेंज होती है और ये मेरी कंप्लीट पोलन वॉल बनाती है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है मेरा पोलन वॉल की रिगार्डिंग, जिसमें से हमें एक्साइन के बारे में पूछा जा सकता है कि फुट लेयर किसका पार्ट है, इंटाइन का, एक्साइन का है और किधर की साइड प्रेजेंट है, तो वो इनर टू द इंटाइन प्रेजेंट है, लेकिन पार्ट किसका है, एक्साइन का पार्ट है। अब इसी पोलन वॉल डेवलपमेंट के अंदर हम पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसके बिहेवियर को और देखते हैं कि वो कैसे डिवाइड करता है और कौन कौन सी सेल्स बनती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चा, जो मेरा पोलन ग्रेन है, ये क्या है मेरा पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई है, ये मेरा एक न्यूक्लियाई है, इसको मैं कंप्लीट पोलन ग्रेन बना लेता हूँ, ये मेरा इंटाइन बना लेता हूँ मैं इसके बाहर, दिस इज माई इंटाइन, और इसी के बाहर बना लेता हूँ मैं एक्साइन। हम एक क्रिस्प ही बना रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस पार्ट को जानना अभी, ये अभी हमने देख लिया है, बट स्टिल वी विल मेक इट वंस अगेन। ये मेरा एक्साइन है। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई है बच्चा, वो न्यूक्लियाई क्या करेगा, आपका माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम इस पोलन ग्रेन को बहुत ही सिंप्लीफाइड पोलन ग्रेन बनाएंगे एक सिंपल सेल से। ये मेरा पोलन ग्रेन है। तो अब इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, हम अलग से एक्साइन इंटाइन नहीं दिखाएंगे, ये हमें अंडरस्टूड रखना है कि ये मेरी लेयर्स होती हैं। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, और जो फर्स्ट डिवीजन होगा उसमें 2 तरह की सेल्स बनेंगी, एक छोटी सेल बनेगी, एक बड़ी सेल्स बनेगी। तो जो मेरी छोटी सेल्स बनेगी, वो छोटी सेल्स को बोलूंगा मैं जनरेटिव सेल्स। इस छोटी सेल्स को बोलूंगा मैं जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल। और ये जो मेरी बड़ी सेल्स बनी है, इस बड़ी सेल्स को बोलूंगा मैं वेजिटेटिव सेल्स। इसको बोलूंगा मैं वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल्स के बारे में खास चीज होगा कि इसके पास बड़े वैक्यूल होते हैं और इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो इरेगुलर न्यूक्लियाई होता है। तो ये वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियाई होगा, जिसके बारे में खास इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दे हैव ना इरेगुलर न्यूक्लियाई। इसके पास क्या है, इरेगुलर न्यूक्लियाई है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 2 सेल्स बनी है, ये 2 अनइक्वल सेल्स हैं। एक छोटी सेल्स है जिसको जनरेटिव सेल नाम दिया गया, दूसरी जो बड़ी सेल्स है उसको हमने वेजिटेटिव नाम दिया। अब ये जो 2 सेल्ड कंडीशंस है, ये जो 2 सेल्ड स्टेज है, इसके अंदर पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होके ये मेरा एंथर से डाइसेंस होता है, और ये मैच्योर होके मेरा पोलन ग्रेन से रिलीज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नीट का फेवरेट रहा है अब तक का, कि जो 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन released at this stage, pollen grain released at this stage, यानी कि इसी स्टेज के अंदर 60% जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली है उसके अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है और रिलीज हो जाता है एंथर से। ये नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है बच्चा, इसको याद रखना, ठीक है, कि 2 सेल स्टेज के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। अब बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म रहेगी उसके अंदर क्या होता है, ये जो मेरी जनरेटिव सेल्स है ये फर्दर डिवाइड करती है और क्या करती है, 2 मेल गैमेट बनाती है। तो बाकी 40% के अंदर क्या होगा, बाकी 40% के अंदर ये मेरी जो जनरेटिव सेल्स थी वो फर्दर डिवाइड करेगी, यानी कि अभी यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, ये मेरा वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियाई हो गया, और बाकी ये जो मेरी जनरेटिव सेल्स थी वो जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेती है। क्या बना लेती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है। तो ये होंगे मेरे 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, और ये मेरी वेजिटेटिव सेल्स होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इन टोटल 3 सेल्स हो गया, ठीक है।
तो जो मेरी 40% स्पीसीज बची हैं, उन 40% स्पीसीज के अंदर क्या होगा, इसी 3 सेल्ड स्टेज के अंदर मेरा पोलन ग्रेन रिलीज होता है। ठीक है, तो इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन released at this stage, released at 3 celled stage, 3 celled stage, इसी 3 सेल स्टेज के अंदर मेरा पोलन ग्रेन रिलीज होता है। ये जो कंप्लीट आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अब कितना सेल स्टेज है, 3 सेल्ड स्टेज है, क्योंकि इसके अंदर 2 आपके मेल गैमेट है, एक आपका वेजिटेटिव सेल्स है। 3 सेल्ड स्टेज है या 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। इसी सेल्स के अंदर हम इस वेजिटेटिव सेल्स का भी फंक्शन देख लेते हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, ये आगे चल के मेरा पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। ठीक है, सो ये मेरा कंप्लीट एक मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट थी, जिसके अंदर हमने पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में देखा कि उसके अंदर एक न्यूक्लियाई थी, वो डिवाइड करके वेजिटेटिव सेल्स जनरेटिव सेल बनाती है, जो कि 2 सेल्ड स्टेज हो जाती है, जो आपका 60% एंजियोस्पर्म में मैच्योर पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करती है। बाकी 40% के अंदर जो जनरेटिव सेल्स है, वो भी फर्दर डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बना लेती है, जो इन टोटल 3 सेल्ड स्टेज हो जाती है, जिसके अंदर 40% एंजियोस्पर्म अपने मैच्योर पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमने इसमें पोलन वॉल की डेवलपमेंट को भी देखा, जिसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और इसी लेक्चर के साथ में हमारा जो स्ट्रक्चर था, दैट इज एंड्रोसियम, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल जान लिया। इससे ज्यादा जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे भी लगे होंगे और आपको ये समझ भी आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्पल, या फिर जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, और वी कैन से दैट द कंप्लीट स्ट्रक्चर गाइनोसियम के बारे में। उसके बारे में हम 1 by 1 डिटेल में जानेंगे। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी काइंड टू एवरीवन। थैंक यू।